मतलब ये है कि अब आपने जितनी भी सेल्स को आपस में कंबाइन किया है तो उसके एक्यूमुलेटिव वोल्टेजेस जी सर, या इंडिविजुअल वोल्टेजेस आपके इंडिविजुअल भी आएंगे, टोटल भी आएंगे, और टोटल आपके पास ये मुझे नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ है सेल एंड एनटीसी टेस्ट। जी। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप प्लीज आए जरा एक मिनट इधर, ये आप देखें कि इसके ऊपर सेल एंड एनटीएस टेस्ट लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो आपके सेल्स हैं वो तो 16 होंगे जी सर, यहाँ तक, वैसे इसकी कैपेसिटी 48 तक 48 मेजर तक, करने की है। बिल्कुल सर। तो अब आप लगाना शुरू करें, जी देखें मैम। क्या आता है। ये भी हमने पहले लगाए हैं तो आप देखेंगे कि ये देखें इस पट्टी के अंदर आपके 8 तक वोल्टेजेस आना शुरू हो गए हैं। फिर अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट जब अटैच करते हैं तो नेक्स्ट के भी आ गए हैं, मतलब आप 16 के पूरे हो गए हैं। जी सर, मतलब हमारे जितने भी सेल्स हैं जी। उसके इंडिविजुअल वोल्टेजेस हमारे पास शो होना शुरू हो सर गए हैं। इंडिविजुअल भी आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है, टोटल वोल्टेजेस भी आ बिल्कुल जाएंगे, ठीक है, और जो हमारे 4 एनटीसी लगे हुए हैं उनके टेम्परेचर्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 31 टेम्परेचर। जी। अच्छा, ये हमारा जो ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी है, ये इसका एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है? अप्रोक्सीमेट 25-35। नहीं, ये सेल अंदर सेल्स का टेम्परेचर है। सर इन्वायरमेंटल देखेंगे ना हम, हाँ, अंदर सेल्स का तो मकसद नहीं, लाहौर के अंदर तो अगर आप बात करें तो 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तो फिर उसमें किस तरह परफॉर्म करती है जो सर आपकी? ये परफॉर्मेंस तो इसकी वैसे ही रहेगी क्योंकि ये तब यूज में होगी। ठीक है। अभी ये यूज में नहीं है तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे ही अच्छा, अभी रहेगी। इस टाइम का जो टेम्परेचर हाँ है जी, वो इस टाइम 25 से 30 तक है। 30 तक। और हाँ जी। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम क्या टेम्परेचर रेंज है जहां तक इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं और ये बैटरी अपनी परफॉर्मेंस या अपनी चार्जिंग डिस्चार्जिंग को नहीं छोड़ेगी क्या? सर 55-65 दो तरह के हम कहते हैं कि एक चार्जिंग टेम्परेचर है, एक डिस्चार्जिंग टेम्परेचर है। बिल्कुल ठीक तो है। डिस्चार्जिंग हमारा 60 डिग्री है और चार्जिंग हमारा 55 बेस्ट डिग्री है। एफिशिएंसी अगर लेनी हो तो लिथियम आयन बैटरी का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना होना चाहिए? सर बेस्ट एफिशिएंसी वो उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली 40-45 इस तक रहे तो वो मतलब जितना आपकी टेम्परेचर कम होगा उतनी बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। ये उन व्यूअर्स के लिए है कि जो लोग क्या करते हैं, बैटरी को उठाते हैं किसी ऐसी जगह में लगा देते हैं जहां पे वो सारी जिंदगी खुद भी नहीं जाते, वहां पे एयर पैसेज भी नहीं होता, और फिर वो क्लेम करते हैं कि जी हमारे जो बैटरी है वो लोड नहीं उठाती। उसकी वजह क्या है कि जब आपका इक्विपमेंट सही जगह पे इंस्टॉलेशन ही नहीं हुई होगी, जहां पे उसको एम्बिएंट टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं दिया जा रहा होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो वो क्वालिटी है या लोड है वो नहीं, उतना टाइम नहीं आएगा। हाँ जी।